दोस्तों, हमारे टेक्नीशियन भाइयों की दुकानों पे आजकल एक प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है और वो प्रॉब्लम कस्टमर की तरफ से आती है। और उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है, वो प्रॉब्लम है क्या, आज उसके बारे में बात करेंगे। और एक प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ रही है आजकल, वो ये कि लोग हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख करके, जो यूज़र है टीवी चलाते हैं घर में, उनका टीवी जब ख़राब हो जाता है तो वो यूट्यूब पर किसी को भी फ़ोन करके, या हमारा नंबर दिखता है तो हमें फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर इसमें क्या ख़राबी है और इसमें कितने पैसे लगेंगे, आप हमें पैसे बता दो, कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई ज़्यादा पैसे ना ले ले। तो बताइएगा कि मैं उन कस्टमर को क्या जवाब दूं इस सवाल का, मैं उन्हें क्या कहूं कि कितने पैसे लगने चाहिए। तो एक तो ये सवाल है जी हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार ट्रेनिंग में आए हैं। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी दुकान पे कस्टमर आके बोलता है कि भाई साहब इसमें ये खराबी है टीवी में, इसमें आप कितना टाइम लगाओगे और कितने पैसे लोगे। तो आप अपना टाइम और ख़र्चा कस्टमर को बताते हैं, तो कस्टमर कहता है जी यूट्यूब पे तो उन्होंने 10 मिनट में कर दिया था, तो आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो। यूट्यूब पे तो उन्होंने बोला था कि एक छोटा सा ही प्रॉब्लम उसमें रहेगा तो उसका इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन आप इतने ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो। तो ऐसे कोई कस्टमर आपको आके बोले तो आपको क्या कहना चाहिए उसको, उसे कैसे हैंडल करें। तो ये दो सवाल का ऐसे कस्टमर को क्या कहना है वो बताइए। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और जब हमारे पास ऐसा कस्टमर आता है तो उसको बोलते ही कि यूट्यूब पे आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो सब टेस्ट करके वो बना के रखते हैं, और हमारा जो है पूरा मतलब कि बोर्ड को चेक करना पड़ता है। और चेक करने के बाद ही हमको पता चलता है कि ये कैपेसिटर फुल आया, जो भी सामान ख़राब हुआ तो किस वजह से ख़राब हुआ वो पूरा हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही लगाते हैं। और हमारा चार्ज होता है सर्विस चार्ज, जो आपको पे करना पड़ेगा। सामान का मतलब जो है वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा ऐसा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले बैठ तो के ही बता दीजिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर जी। को लगभग 1 साल से हम फॉलो कर रहे थे और कुछ अपना प्रॉब्लम था जिसके कारण आ नहीं पा रहे थे। आए और आने के बाद हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर स्टूडेंट लगभग 20 हैं, सब कोई खुश है कि आपका जो बिहेवियर और व्यवहार और सिखाने का जो सरल तरीका है ये हम लोग आशा नहीं किए थे, मगर उससे ज़्यादा हम लोग को यहाँ आशा पर मिला है सीखने। और सबसे पहला होता था कि बोर्ड में हम लोग को जानकारी नहीं था तो सब चीज़ एक ही जैसा लगता था, ट्रांजिस्टर देखते थे, डायोड देखे या मॉसफेट देखे। आपके पास आने आपका जो सिखाने का तरीका था इससे सारा कुछ क्लियर हो गया और यहाँ से जाने के बाद हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अब रहा सवाल कि कस्टमर आता है यूट्यूब देखकर, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। प्रॉपर्ली ये नहीं हो सकता है कि कैपेसिटर के बारे में बताया गया तो कैपेसिटर ही ख़राब होगा, हो सकता है कुछ और भी ख़राब हो। तो सारा चीज़ वो लोग चेक किए, उसके बाद वीडियो बना, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में हो गया होगा, मगर हमको तो फिर नया से चेक करना होगा ना, तो चेक करने में तो टाइम लगेगा। और हम यहाँ पर जो बैठते हैं, दुकान खोलते हैं, उस सेटअप को खड़ा करने में हमारा खर्चा हुआ, पूंजी खर्चा हो रहा है, बिजली बिल देना पड़ रहा है, तो कुछ चार्ज तो मेरा भी बनता है ना। इसलिए यूट्यूब अलग सेक्टर है और दुकान अलग सेक्टर जी है। बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात की इन्होंने। क्योंकि यूट्यूब वाले का कुछ नहीं लग रहा है वहाँ पर, और उसका जो टीवी यूट्यूब वाला ठीक करके दिखा रहा है वही फॉल्ट क्या पता कहीं और से आ रहा हो, वो तो हमारे टेक्नीशियन भाई चेक करके बताएंगे ना जिनके सामने वो टीवी गया है ना। तो ये बात हमारे कस्टमर को समझनी चाहिए। और आज के टाइम में जो सुझाव हमारे स्टूडेंट ने दिया है, जो बात उन्होंने बताई है, ये बात हमें कस्टमर को भी बतानी चाहिए, है ना। कस्टमर को बताएंगे तभी तो उसको भी समझ में आएगी ना बात कि भैया ये टेक्निकल चीज़ है, हज़ारों पुर्जे हैं, एक फॉल्ट किस पुर्जे की वजह से आया है, तो वो हमें ढूंढना होगा पहले, है ना। जो यूट्यूब वाले ने बताया उसकी खराबी ठीक हो गई भैया 1000 रुपये में, और आपके टीवी में जहाँ से खराबी है उसमें 1800 खर्चा लगना है, तो वो तो जी लाइव देख के ही पता चलेगा ना हमें कि इसमें क्या ख़राब है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बताइए बात। दोस्तों, पहले सवाल का जवाब तो हमारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया से दिया, बताया, सुझाव दिए। और जो दूसरा सवाल था, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या कहना चाहिए ऐसे में, तो इसका जवाब तो मुझे लगता है शायद हम ही दे पाएंगे ठीक से, है ना। तो कॉलें हमारे पास आती हैं और हर रोज़ दो चार कॉलें आई जाती हैं इस तरीके से। तो हम उनको यही कहते हैं
कि आप अपने आसपास किसी टेक्नीशियन को दिखाइए, क्योंकि हम तभी कुछ बता पाएंगे जब टीवी खोल करके देखेंगे। हम अगर आइडिया से आपको बता दें इसके 1000 रुपये, और हो सकता है वो काम आपके वहाँ पर 800 में ही हो जाता हो, और हो सकता है कि वो पार्ट हमारे यहाँ पे सस्ता मिल रहा हो और आपके उधर महंगा पड़ रहा हो। अब आप वो टीवी यहाँ तो उठा के ला नहीं सकते, कराना तो आपको अपने आसपास ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने आसपास जिस टेक्नीशियन पे आपको भरोसा है, आप उसे ही बुला के दिखाओ या आप उसके पास लेके जाओ, तो सारी बात हो जाती है भरोसे की। तो वो ज़्यादा पैसे ना ले ले तो वो तो सर दिमाग का टेंशन होता है बेकार का, वो तो दिमाग में आ जाती है बात। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। टीवी आपको लगता है कि हाँ ठीक कराना चाहिए तो ठीक कराओ, अपने आसपास उस टेक्नीशियन से कराओ जिसे आप जानते हो, जिस पे आपको लगता है कि हाँ भाई ये काम कर देगा। ऐसे ही फ़ोन पे कोई आपको पक्का खर्चा नहीं बता सकता, उससे आप कंफ्यूज ही हो जाओगे और ज़्यादा। तो सबसे ठीक यही रहता है कि आप अपने आसपास टेक्नीशियन पे जाओ और वहाँ दिखाओ, ठीक रहेगा। अच्छा, तो हमारे जो YouTube भाई हैं उनके पास भी कॉल आता होगा, YouTube की वीडियो बनाते होंगे, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता शायद आप भी उनको एग्जैक्ट बता पाओगे कि भैया इतने ही रुपए लगेंगे। बाकी एक बात और हम बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि सारे तो टेक्नीशियन नहीं है जो हमारे व्यूवर हैं, कि हम किसी भी फॉल्ट को पहले ढूंढते हैं, उसमें आधा घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, और जब हम उस फॉल्ट तक पहुंचते हैं तो उसके बाद उसका वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हमसे, अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, तो उनके पास वैसा ही फॉल्ट आ जाए तो उनको थोड़ा सा उनका टाइम बच जाए। तो यही मकसद होता है हमारा ये वीडियो बनाने का। ऐसा नहीं है कि हमने 5 मिनट में ही कर दिया, या आधे घंटे की वीडियो है तो आधे घंटे में ही कर दिया तो आधा घंटा ही लगेगा, या 5 मिनट में कर दिया तो 5 मिनट ही लगेंगे। उस फॉल्ट तक पहुंचने में कितना पहले टाइम लगा वो हम वीडियो में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि उतना टाइम तो किसी वीडियो देखने वाले के पास भी नहीं होता। तो दोस्तों ये था टॉपिक हमारे आज की वीडियो का। आप भी अगर इन सवालों के कोई सुझाव या कोई बात आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। और अब हम हमारे सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं देने के साथ साथ अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग आज कंप्लीट हो गई है। और हमारे सभी स्टूडेंट की तरफ से आप सबको अलविदा, और अब हम मिलेंगे